हेलो बच्चा लोग, एडवाम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका जीपी। क्या है? जीपी। क्या होता है जीपी? ठीक है, एपी जीपी एचपी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में आपका दूसरा टर्म है आपका जीपी। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होगा? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है भाई? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये होता है, इसको बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोला जाता है? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अभी गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? यानी देखिए, श्रेणी हम लोग जान चुके हैं, एपी जान चुके हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? एक श्रेणी क्या होगा, किसी संख्या से गुना करने के बाद दूसरा श्रेणी बनेगा। जैसे देखिए यहाँ दो के बाद है आपका 4, फिर 8, 16, 32। अब यहाँ पर देखिए दो को जब 2 से गुना किए तब 4 हुआ, 4 को जब 2 से गुना किए तब 8 हुआ, 8 को जब 2 से गुना किए तब क्या 16 हुआ, और 16 को जब 2 से गुना किए, गुना 2 किए तो 32 हुआ। ठीक है, यार जब गुना होगा तो उसको क्या बोले? गुणोत्तर श्रेणी। अगर यहीं पर जोड़ रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 2 तो 4 होगा, इसमें जो 2 को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, इसमें 2 को जोड़ेंगे तो 8, फिर 2 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। तो जोड़ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? जोड़। तो जोड़ हो रहा है तो क्या बोले? एपी। या घटाव भी होता है तो एपी। ठीक है, एपी में जोड़ या घटाव। यहाँ गुना हो रहा है ना, गुना या भाग हो रहा है, गुना या भाग हो रहा है। यहाँ भाग भी हो सकता है, जैसे उल्टा ले लो, 32, 16, 8, 4, 2, और यहाँ पे उल्टा ले सकते हैं 10, 8, 6, 4, 2। यहाँ घट रहा है, -2, -2, -2, -2। यहाँ क्या हो रहा है? भागा 2, फिर डिवाइड बाय 2, भाग 2, भाग 2। भाग 2 मतलब भागना नहीं है, भाग देना। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर तो या तो गुना हो या भाग हो, तो ये किस में आता है? जीपी में आता है। ये किस में आता है? जीपी में आता है। या तो जोड़ हो या घटा हो, ये किस में आता है? एपी में आता है। समझ आ गया? जीपी क्या होगा और एपी क्या होगा? ठीक है, तो हमको आज पढ़ना जीपी पढ़ना। एपी के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना? जीपी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जीपी का श्रेणी समझ आ गया, यहाँ गुना होगा। तो एग्जांपल यही लेके चलते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। इसमें भी पहला पद ए क्या होता है? पहला पद। यहाँ लिखते हैं ए बराबर क्या होता है? पहला पद। पहला पद यहाँ क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ अंतिम पद एल बराबर क्या होगा? अंतिम पद। अंतिम पद क्या है यहाँ पर? 32। क्या होगा? 32। अब यहाँ पर डी नहीं, डिफरेंस नहीं लिखते, यहाँ पर लिखा जाता है आर। यहाँ क्या लिखा जाता है? आर। ये कितने गुना है? ये 2 गुना है। गुना 2, गुना 2, गुना 2, गुना 2 या भागा 2, कुछ भी रहता है, इसको लिखते हैं आर। आर बराबर क्या होगा आपका? इसको बोला जाता है गुणोत्तर। कितना गुना हो रहा है? कितना गुना हो रहा है, यानी गुणज इसको कर सकते हैं। ये क्या होगा? आर बराबर क्या होगा आपका? गुणज। कितना गुणज हो रहा है? 2 हो रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अगर भागा केस रहता, मान लो भागा केस रहता, 32, 16, 8, 4, 2, इसको बोल सकते हैं इन दोनों 1/2 का गुना है। गुना 1/2, इसको लिख सकते हैं गुना 1/2, इसको लिख सकते हैं गुना 1/2। ये दोनों क्या है? गुना 1/2। 4 को 1/2 से गुना कीजिए, 2 आ जाएगा ना। 32 को गुना करेंगे 1/2 से, आंसर क्या आएगा? 16। आंसर क्या आएगा? 16। तो ये क्या आपका गुणज? गुणज कितना आपका? 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो हमको यहाँ पे जाना है, प्रथम पद हो गया, इसको गुणज बोला और इसको सार्व अनुपात भी बोला जाता है। सार्व अनुपात, वहां सार्व अंतर था, यहाँ सार्व अनुपात। सार्व अनुपात क्यों? 4/2 कीजिए ना, 4/2, इसको भागा दीजिए, 4/2, 2 आ गया ना। 8/2 कीजिए, 8/4 कीजिए, ये पद को इस पद से। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 2 आएगा। 16/2, 16/8 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 32/16 कितना आ जाएगा? 2। तो अंतर कितना आ रहा है? 2 का है ना। अनुपात कितना है? 2 का है। ये होता है सर्वानुपात। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जाना nवां पद। तो देखिए, इसको 2 को लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 2 गुना। ठीक है, 2 गुना 2 पावर 0, 2 गुना 2 पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 पावर 3। 1 है, 1 के बाद 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 पावर 4। ये 3 आएगा ना, 3 2, हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 पावर 4, लिख सकते हैं ना। ये 5वां पद है, लेकिन यहाँ क्या है? 4 है। यानी जनरल में हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू ये क्या? d नहीं, r बोलते हैं, r, और ऊपर में क्या? n, ऊपर में क्या? n-1, ऊपर में क्या? n-1, ये होता है nवां पद। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? यानी हम लोग अगर फॉर्मूला लिखना चाहें, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, पहला nवां पद, जीपी का nवां पद क्या होता है? a इंटू ये इंटू है, इंटू r पावर n-1, इंटू r पावर n-1। ये पहला पद, r क्या हुआ? सर्वानुपात,
ठीक है, n क्या हुआ, कहाँ तक का हम कौन सा पद निकालें, nवां पद n-1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा योग, n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, Sn, इसको क्या लिख Sn, इसका आपका है ना 3 आता, क्या आता है, 3 आता। ठीक है, 3 कौन कौन आएगा, देखिए 3, सबसे पहला क्या है, जब r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, देखिए r का वैल्यू यहाँ क्या है, ये 1 से बड़ा है, यहाँ 1 से बड़ा है ना, यहाँ r का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, और यहाँ क्या r का वैल्यू 1 से छोटा है, r का वैल्यू 1 से छोटा है, r का वैल्यू 1 से बड़ा है, कहीं हम ऐसे लिखते 2 2 2 2 2, यहाँ कितना है, 1 है, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 1 गुना हो रहा है सब में, यहाँ r बराबर क्या 1 है, तो 3 केस आ गया, r 1 से बड़ा हो, r 1 से छोटा हो, या r 1 के बराबर हो। ठीक है, तो पहला केस जब क्या r जो हो छोटा हो 1 से, r क्या हो 1 से छोटा हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, a 1 माइनस r पावर n बटे 1 माइनस r। जब r छोटा है, जब r 1 से छोटा है तो 1 में से r को घटाएंगे, जब r छोटा है तो 1 में से r को घटाएंगे। ठीक है, दूसरा जब r क्या हो बड़ा हो, जब r बड़ा है 1 से तो r में से 1 घटाएंगे ना, बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, बड़ा में से छोटा को घटाना, r में से 1 को घटाना, यानी a इंटू r पावर n-1 बाय क्या हो जाएगा, r-1। ये क्या होगा, जब r बड़ा हो 1 से। तीसरा केस, जब r 1 के बराबर हो, तो इसके लिए सिंपल होता है na, क्या होता है n इंटू a। ठीक है, ये आ गया समझ में, nवां पद हो गया, n पदों का योग भी हो गया, n पदों का योग हो गया ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको हमको देखना है क्या, यहाँ पर अगर यहीं पर ये n पदों तक योग है, अगर यही अनंत तक योग रहता तो अनंत तक, यहाँ हमको कुछ तीसरा कर अनंत यानी इन्फिनाइट तक का योग, इन्फिनाइट तक का योग। ठीक है, इन्फिनाइट तक का योग इसका क्या होता है, a बटे 1 माइनस r, 1 माइनस r, इन्फिनाइट तक का योग क्या होता है, a बटे 1 माइनस r। यहाँ लेकिन यहाँ क्या मोड r का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 1 से छोटा होना चाहिए। जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब इन्फिनाइट तक का योग क्या होता है, a बटे n माइनस r। ये किसके लिए काम कर रहा है, जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो, बड़ा के लिए नहीं, जब 1 से छोटा हो। ठीक है, चौथा हमको अब देखना है इसका, देखिए वहां पर कौन सा माध्य पढ़े थे हम लोग, समांतर माध्य। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे a और b का गुणोत्तर माध्य, a और b का गुणोत्तर, क्या होगा, गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इसको GM लिखते हैं, क्या GM, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये क्या होगा, a इंटू बी पावर 1/2, यानी इसी को लिखते हैं पावर 1/2, क्या लिखे, रूट a इंटू बी, ये आपका हो गया क्या, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5, अब लगातार तीन क्रमागत पद हम लेते हैं, 3 क्रमागत गुणोत्तर पद लेते हैं। ठीक है, यानी गुणोत्तर, यानी हम यहाँ GP लिखते हैं सिंपल, GP के 3 लगातार पद। तो क्या क्या हमको लेना है, a बटे r लेना है, a लेना है और a इंटू r लेना, ताकि तीनों को गुना करेंगे तो r कट जाएगा। देखिए आपका समांतर श्रेणी में जोड़ घटाव करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुना भाग करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, गुना भाग, इसको गुना करें तो r कट जाएगा ना, इसलिए हम क्या लेंगे, a बटे r इंटू a बटे r। ठीक है, a इंटू r। दूसरा अगर यहाँ 3 क्या है, अगर 5 बोले 5 में भी ये लेना है, a बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, a बटे r स्क्वायर इंटू a बटे क्या हो जाएगा, a बटे r स्क्वायर इंटू a बटे r इंटू a, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, a बटे a इंटू a r स्क्वायर। ठीक है, ये 5 हो गया ना, इधर जो गुना होगा उधर इधर घटाना। ये तक किसके लिए, विषम संख्या, किसके लिए, विषम संख्या के लिए। जब सम संख्या हमको करना पड़ेगा तो 5 का b, जब सम संख्या के लिए GP के 4 लगातार पद, GP का 4 लगातार पद, तो इसके लिए क्या होता है, a बटे r क्यूब, a बटे r, फिर होगा a r और a r क्यूब। अब इसको गुना कीजिए तो कट जाएगा ना। ठीक है, अगर यहीं पर आपको बोलते 6 को, कितना 6 लगातार पद, क्या होगा, a बटे, यहाँ a बटे कितना हो जाए, 3 है, तो 6 हमको लेना है, तो a बटे यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 r क्यूब a r, फिर a r क्यूब, फिर a r पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 6 पद लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका GP। ठीक, तो इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 2, 4, 8, 16, 32, 64। पहला हम बोल रहे हैं यहाँ पे
10वां पद, 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, ठीक है। दूसरा 10वां पद तक का योग, 10वां पद तक योग क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आपका 32 और 16 का जीएम, जीएम मतलब गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। तो 10वां पद तो सिंपल क्या होगा, a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो a क्या है, यहाँ a क्या है आपका 2 है, और दोनों का अंतर कितना है 2 गुना 2 गुना 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ रखिए 2 गुना r, कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, n कितना है आपका 10वां, 10 माइनस 1 यानी 2 गुना 2 पावर कितना हो जाएगा n 9, यानी 2 पावर 10, आंसर क्या आ जाएगा 2 पावर 10, जुटेगा ना, एक है ना, दोनों जुट के 2 पावर 10 आ जाएगा। 10 पदों तक का योग, 10 पदों तक का योग, ध्यान देखिए एक क्या है बड़ा है, एक से बड़ा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा a इंटू आर पावर n माइनस 1, वो इसमें टोटल 1 रहता है, ठीक है। और यहाँ r माइनस 1 ये लगेगा, अब यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a क्या है आपका 2 r पावर n, 2 पावर 10, 2 पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 बटे r माइनस है ना, r क्या हो गया आपका 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2 पावर 2 पावर 10 माइनस 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 और 16 का जीएम, तो सिंपल 32 गुना 16 का रूट, ठीक है, 32 गुना 16 का रूट, तो क्या हो जाएगा 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, तो 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, यानी टोटल हो गया 2 पावर 9, ठीक है, 2 पावर 9, इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 पावर 8 का रूट, 2 पावर 8 है तो इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2 गुना 2 पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 2 पावर 4 √2, ठीक है। यहाँ तक एकदम सिंपल इसका क्वेश्चन रहेगा, आपको इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया जीपी। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे एचपी, ठीक है। और आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही नहीं, ये नोट्स हो गया, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको, एग्जाम एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से लेना है, प्ले स्टोर से आपको क्या करना है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कहाँ जाना है, बैच में, आपका जो बैच आपको एलोकेट किया गया उसका स्टडी मटेरियल कहाँ जाना है, स्टडी मटेरियल में। तो वहाँ आपको मैथ में जाना है, मैथ सेक्शन में, मैथ आपको एपीजीपी का मिल जाएगा, और वहाँ पर आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट के रूप में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ ढेर सारा फैसिलिटी है, उस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं।